नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और सबका स्वागत है एएम गुरु पे। दोस्तों, अभी हाल ही में अमेरिकन गवर्नमेंट ने, अमेरिका के केंद्रीय न्यायालय ने, सर्वोच्च न्यायालय ने तहौर राना को भारत प्रत्यार्पण की मंजूरी दे दी है। राना वो व्यक्ति है जिसने 26/11 के हमले में पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को भारत की सारी फुटेज, सारी फोटोज भेजी थी। और ये है, मतलब इसके ऊपर जो इल्जाम लगाए गए हैं ये साबित किए मुंबई पुलिस ने। अब तहौर राना जो कि एक कैनेडियन उद्योजक है और वहाँ पर बिजनेसमैन है, वहाँ पे काम करते हुए ये आतंकवादियों के लिए काम करता है। ये पाकिस्तान आर्मी में भी कुछ दिन तक काम कर चुका था। इसके लश्कर तोयबा से बहुत अच्छे संबंध है, घनिष्ठ संबंध है। डेनमार्क का एक पेपर है जुलांड पोस्ट करके, जहाँ पर इसने हमला करवाया था। उसके बाद अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसे पकड़ा। इसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाए गए वो साबित हुए। 2009 में मुकदमा दायर किया गया, 2011 में इसे सजा भी हो गई, ये जेल में भी था। लेकिन जब भारत की बारी है, भारत ने जब उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए तो भारत चाहता था कि उसका प्रत्यार्पण अमेरिका से भारत कर दिया जाए, और इसके लिए भारत प्रयत्न कर रहा था। 2023 में जब इसके प्रत्यार्पण की मंजूरी मिली तो ये सर्वोच्च न्यायालय चले गए अमेरिका के। अब अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने भी मंजूरी दे दी है कि इसे भारत भेज दिया जाए। अब ये बात तो है तहौर राना की, लेकिन ऐसे कितने हैं जो भारत में क्राइम कर कर बाहर घूम रहे हैं, जिसमें दाऊद इब्राहिम का नाम बहुत ऊपर आता है, जो आज भी पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। तो हम इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और ऐसे कौन कौन है जो भारत चाहता है कि भारत आ जाए, जिसमें जो आर्थिक घोटाला करके भागे हुए लोग हैं वो लोग भी शामिल है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि राना तो आ गया, लेकिन बाकियों का क्या, जिसमें बिश्नोई, लॉरेंस बिश्नोई के भाई गोल्डी बरार, अर्शदीप दल्ला, मेहुल चौकसी, विजय माल्या, नीरव मोदी और न जाने कितने, इन सारों को हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे कि ये लोग हैं कहाँ। तो देखिए, सबसे पहली बात, तहौर राना तो आ गया है। अब ये जो व्यक्ति है ये है अर्शदीप दल्ला, जो कनाडा में है। 50 से अधिक हत्याओं का प्रयास, हत्या, ब्लैकमेलिंग और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है इस पे। भारत सरकार उसे प्रत्यार्पित करने की कोशिश कर रही है। अर्श दल्ला को जनवरी 2004 में आतंकवादी घोषित किया गया था। एक हमले में घायल होने के बाद अक्टूबर में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उसे दिसंबर में जमानत दे दी गई और कनाडा सरकार से बात चल रही है कि उसे भारत लाया जाए। अब कनाडा से हाल ही में हमारे रिलेशन खराब हो गए थे। जस्टिन ट्रूडो ने जिस प्रकार से कहा कि कोई अज्ञात लोग आकर यहाँ पर आकर खालिस्तानियों को मार रहे हैं। अब वो अज्ञात लोग कौन है हमें नहीं पता। वो भारत पे इल्जाम लगाते कि भारत ये सब करवा रहा है। ठीक है, अच्छी बात है, अज्ञात लोग मार रहे हैं। अब ये दूसरा व्यक्ति, प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से संबंध रखने वाला सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बरार, जिसका संबंध बिश्नोई गैंग से भी बताया जाता है। अब ये गोल्डी बरार, जिसको भारत चाहता है कि वो भारत में लाए, और कनाडा में है और पदार्थों की तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी करता है, नशीली पदार्थों को बेचता है। भारत सरकार इसको भी भारत लाने के लिए कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक इसके प्रत्यार्पण की मंजूरी नहीं मिली है। ये नाम एक यहाँ पर आता है, जो है गुजरात के साबरमती जेल में सजा काट रहे बिश्नोई गिरोह के सरगना लॉरेंस बिश्नोई के छोटा भाई, जिसका नाम है अनमोल बिश्नोई। ये आरोपी है। मुंबई में मशहूर पंजाबी गायक मूसेवाला को मारा गया। आप जानते हैं गायक को मारने वाला सिद्धू मूसेवाला को मारा गया था। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में इसका हाथ होने का शक है पुलिस को। पिछले साल नवंबर में अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। अमेरिका से उसके प्रत्यार्पण का अनुरोध किया गया है, मतलब अमेरिका से हमने गुजारिश की है कि उसे प्रत्यार्पण किया जाए। हालांकि खुफिया एजेंसी सूत्रों का कहना है कि प्रत्यार्पण की जो कार्रवाई है, जो कागजी कार्रवाई है, बहुत लंबी चलेगी। मतलब हाल में ही अनमोल बिश्नोई भारत लाया जाएगा, इसके कोई चांस नहीं दिख रहे हैं। फ्यूचर में वो भारत प्रत्यार्पण कर दिया जाएगा। कानूनी प्रक्रिया के बाद ही ये संभव हो पाएगा। ओके, उसके बाद ये 3 चोर जो भारत से जा चुके हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे चलाए जा चुके हैं, जिनकी संपत्ति सीज करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें विजय माल्या, जो आप बीच में देख सकते हैं, किंगफिशर किंग, बियर किंग, नीरव मोदी, हीरा व्यापारी, इनके मामा मेहुल चौकसी, करोड़ों रुपए की टोपी बनाकर भारत से, बैंकों से करोड़ों रुपए की टोपी पहने और भाग गए। माल्या ने विभिन्न बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए का कर्ज का मामला है माल्या पर। उसके बाद बात आती है 2016 में देश से भाग गए हैं विजय माल्या। वर्तमान में ब्रिटेन में रह रहा है विजय माल्या। माल्या को 2019 में भगोड़ा अपराधी घोषित किया गया था। भारत ने उसके प्रत्यार्पण की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी है और जल्द ही इसमें सफलता मिलने की संभावना है। मतलब जल्द ही विजय माल्या भारत लाए जाएंगे। अब मोदी जी जब 2014 में इलेक्शन लड़ रहे थे तो वो कह रहे थे कि हमें तो सारे चोरों को भारत लाना है, तो बस वही प्रयत्न चल रहे हैं। 10-15 साल हो चुके हैं, प्रयत्न चालू है। चलो ठीक है, प्रयत्न से ही सफलता मिलेगी। नीरव मोदी और चौकसी ने पीएनबी बैंक को, पंजाब नेशनल बैंक को 14,000 करोड़ रुपए से अधिक का चूना लगाया है। और नीरव मोदी ने 2018 में देश छोड़ दिया। अब बताओ, इतना चूना लगाने के बाद भी ये देश कैसे छोड़ के गए, एक बड़ा सवाल है। जब ये भारत में ही थे
गवर्नमेंट को पता था ये लोग चुनाव लगा चुके हैं और फिर भी ये देश छोड़कर चले गए। अब इसके पीछे किसका हाथ है, एक बड़ा प्रश्न बनता है। अब इसे लंदन से गिरफ्तार कर लिया गया था, वह फिलहाल ब्रिटेन की जेल में बंद है और प्रत्यार्पण से बचने की सभी नाकाम कोशिश कर रहा है। मतलब इन तीनों का प्रत्यार्पण होने वाला है। हाल फिलहाल इंग्लैंड में है, कुछ इंग्लैंड की जेल में बंद है। अब कोशिश की जा रही है कि इन्हें भारत लाया जाए, कोशिश जारी है, देखते हैं क्या होता है। और कौन कौन अपराधी भारत को चाहिए, जो भारत चाहता है कि प्रत्यार्पण करके भारत ला लिए जाए। तो वांछित लेकिन दूसरे देशों में भागने वालों की सूची लंबी है। कर चोरी और धोखाधड़ी के आरोपी हथियार सौदा सलाहकार संजय भंडारी, ये एक व्यक्ति है जिसे हम ढूंढ रहे हैं, जिसे हम लाना चाहते हैं भारत। दूसरी बात, महादेव सट्टेबाजी ऐप, जो बीच में बहुत बड़ा मैटर बना था महादेव ऐप का, जहां करोड़ों लोगों के डूब गए। इसका नाम है सौरभ चंद्राकर, जो 2023 में दुबई से गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके प्रत्यार्पण के लिए मुकदमा चल रहा है। हालांकि भारत में हत्या, अपहरण, वसूली, आतंकी हमलों के गंभीर आरोपों वाले लोग पाकिस्तान में चमचमाते सिर के साथ रह रहे हैं। पाकिस्तान में कोई रोक टोक नहीं, मस्त घूम रहे हैं, लेकिन उन पे भी अज्ञात लोग हमला करना शुरू कर चुके हैं। सबसे बड़ा नाम जो आता है वो आता है दाऊद इब्राहिम का, जिसका जन्म मुंबई में हुआ, एक पुलिस वाले का बेटा। और दाऊद का छोटा सहयोगी छोटा शकील, जैसे मोहम्मद प्रमुख मसूद अजहर, लश्कर तैयबा प्रमुख हाफिज सईद, उसका सहयोगी जाकिर रहमान लखवी और सैयद सलाहुद्दीन भी पाकिस्तान में हैं। हमें इतने लोगों को भारत लाना है। हालांकि पाकिस्तान से हमारे संबंध इतने अच्छे नहीं है कि पाकिस्तान हमें उनका प्रत्यार्पण कर दे, और प्रयास तो जारी है, लेकिन फिर भी इनको लाना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान इतने आसानी से छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो खुद ही भारत में आतंकवाद परोसता है, भारत में आतंकवाद भेजता है। वो चाहता ही है कि भारत बर्बाद हो जाए। और अभी हाल फिलहाल उन्होंने एक सैटेलाइट भी बनाया है जो एक पानी के टैंक के समान दिखता है, ठीक है। उसके साथ एक बड़ा नाम आता है जाकिर नाइक का, जिन्हें मुस्लिम फिलोसोफर कह सकते हैं हम, मुस्लिम नॉलेज के ज्ञाता, जो मुस्लिम धर्म के बारे में बताते हैं। उन पे भी भारतीय एजेंसियों द्वारा वांछित, मतलब उन्होंने कोई वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में भारतीय एजेंसियों ने ढूंढ रही है। वर्तमान में वो मलेशिया में है। तो इस प्रकार से लोग जो है जिन्हें हमें भारत लाना है, राणा तो आ गया था वो राणा, लेकिन बाकी लोगों का क्या, ये एक बड़ा सवाल है। और हमारी गवर्नमेंट इसके लिए लगातार प्रयत्न कर रही है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों से शेयर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, वंदे मातरम।